अब आप नोटबुक ले ले, मैं सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ाता हूं। आज हम पढ़ते ही सेंटेंस है, और मैंने आपको एक बात बता दी है कि अगर आप अपने सेंटेंस ठीक कर लें तो फिर सीएसएस नहीं बेटे, कोई भी आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम फेल नहीं होगा। बेसिक देखो ना, मैंने आपको बताया कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज अ सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ दिस राइटिंग इज नोन एज अ सेंटेंस। और किसी भी लम्हे जब आपने अभी मुझसे क्वेश्चन करना है ना, अपने हैंड रेज करना है, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, आप क्वेश्चन पूछेंगे। वैसे आप तमाम अलाउ ही हैं, मैंने सिर्फ आपने हैंड रेज करना है और मैं आपको बताऊंगा कि किसका क्वेश्चन है और आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे। अब जरा गौर से सुनने सेंटेंस के, सेंटेंस क्या होता है। My dear son, sentence is the set of few words. Sentence is the set of few words. Minimum 2 words, and the maximum you may have the 100 words in one sentence as well. That must have the subject as well as predicate. जिसका सब्जेक्ट भी जरूरी है, प्रेडिकेट भी जरूरी है। सब्जेक्ट क्या है? डूअर ऑफ एक्शन। प्रेडिकेट क्या है? सिंगल वर्ब होगा तो वो भी प्रेडिकेट होगा, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी प्रेडिकेट होगा। मैं अगर जुमला लिखूं ना, मैं लिखूं सपोज लिखूं कि आई टीच, तो यहां आई जो है ये सब्जेक्ट है और टीच जो है ये प्रेडिकेट है। सिंगल वर्ब होगा तो वो भी, अगर मैं लिख दूं आई टीच इंग्लिश ऐसे, तो टीच इंग्लिश ऐसे जो है ये पूरे का पूरा प्रेडिकेट होगा। सिंपल सी बात है बेटे, अकेला वर्ब है तो वो भी प्रेडिकेट है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो वो भी प्रेडिकेट है। लेकिन मैंने देखो अभी एक बात बताइए, मैंने कहा सेंटेंस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ few words which must have a subject which must have a verb। कि कभी भी आप कोई सेंटेंस बनाएंगे वो ना तो सब्जेक्ट के बगैर बन सकता है, ना प्रेडिकेट मीन के वर्ब के बगैर बन सकता है। ऑब्जेक्ट आपकी मर्जी, आप ऐड करें या ना करें, बट दिस सेंटेंस मस्ट कन्वे द सिंगल आइडिया। ये मसला है हमारा कि एक सेंटेंस के अंदर जैसे यू आर सपोज टू कन्वे द सिंगल आर्गुमेंट, यू आर नॉट सपोज टू कन्वे मोर देन वन आर्गुमेंट इन वन सेंटेंस। ये याद करने वाली बात है। हम क्या करते हैं, हम एक सेंटेंस में, ये देखें, ये एक जुमला है, ग्रामेटिकली ये आपको सही लग रहा है लेकिन टेक्निकली ये इनकरेक्ट है। ये जुमला देखें, लिखा हुआ है अली इज माई फ्रेंड एंड पाकिस्तान इज माई कंट्री। ये गलत जुमला है, फ्यूज्ड है। फ्यूज जुमले का मतलब वो जुमला है द सेंटेंस वेयर विल क्लब मोर देन वन इररेलेवेंट आइडिया इन वन सेंटेंस। हमारी हैबिट यही है कि हम 20-20 चीजों को एक ही सेंटेंस में कन्वे करने की कोशिश करते हैं। माय डियर सन, इस जुमले को टेक्निकली, इस जुमले में इधर फुल स्टॉप आना चाहिए, अब ये जुमला ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों की दोनों मुख्तलिफ चीजें हैं। अगर दो मुख्तलिफ चीजें हैं ना, वो एक सेंटेंस में नहीं आ सकती। आप क्या करते हैं, आपके पास जितना भी कंटेंट होता है ना, आप एक ही सेंटेंस में लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने यहां पे क्या बताया, मैंने कहा इन वन सेंटेंस यू आर सपोज टू कन्वे द सिंगल आइडिया। आप एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बातें नहीं करेंगे। My dear student, a sentence may be consisted on one class। सेंटेंस कभी कभार एक क्लास में मुश्तमिल होता है, and sometimes that would be consistent more than one class as well। ये 2 क्लास भी हो सकते हैं, मैं पढ़ाता हूं क्लास भी पढ़ाता हूं, ये 3 क्लास भी हो सकते हैं, ये 5 क्लास भी हो सकते हैं। अब आते हैं सेंटेंस में इश्यूज क्या हैं, जरा आप गौर से, ये 6 इश्यूज मैं आपको बता रहा हूं, ये 6 इश्यूज से आपने अपने आप को अवॉइड करना है। पहला इश्यू ये है कि डियर स्टूडेंट, फ्यूज्ड, दोबारा एक्सप्लेन करता हूं। My dear student, in one sentence, you are supposed to talk about the single argument। एक सेंटेंस में आपने एक बात पे डिस्कशन करनी है। यू आर नॉट सपोज टू टॉक मोर देन वन आइडिया इन वन सेंटेंस।
जब भी दो इररिलेवेंट बातें लिखनी है जिनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, तो उसके लिए यू आर सपोज टू मेक द टू सेंटेंसेस। फिर एक सेंटेंस में ये सारी की सारी बातें नहीं आ सकती। सो एक से ज्यादा बातें करने के लिए जो, देखो बेटे, अगर कोई चीजें इररेलीवेंट है, रेलिवेंट है, फॉर एग्जांपल मैं लिखूं ना, अली इज माय फ्रेंड एंड ही इज वेरी टैलेंटेड, ये बात सही है, बातें दो ही हैं, लेकिन वो दोनों की दोनों एक दूसरे के साथ रेलिवेंट बातें हैं। अगर डियर फ्रेंड एक सेंटेंस में आपने दो आर्गुमेंट का जिक्र करना है, अगर वो दो आर्गुमेंट इररेलीवेंट है, उनका आपस में रिलेशन नहीं है, तो उन दो चीजों को कभी भी आप एक सेंटेंस में क्लब नहीं कर सकते। अगर आप उन दो चीजों को एक सेंटेंस में क्लब करेंगे तो आपका सेंटेंस टेक्निकली इनकरेक्ट हो जाएगा। दूसरी बात पढ़ते हैं, टेंसेस। मैंने देखा है डियर फ्रेंड, मेजॉरिटी 90% वो लोग हैं जिन्हें टेंसेस नहीं आते या टेंसेस को वो इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। मैंने आपको सिर्फ आई वुड लाइक टू आज ही पढ़ाऊंगा, एंड आई वुड लाइक टू टीच यू ओनली 5 टेंसेस। बेटे दो टेंसेस ऐसे हैं जिनमें लोग उनको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। ये हर साल करेक्शन में भी जुमला आता है, ये वन पेपर में भी ये जुमला आता है जो मैंने लिखा हुआ है। मैंने जुमला लिखा हुआ है, ही हैज पास्ड सीएसएस लास्ट ईयर, ये गलत जुमला है, टेंस की गलती है। गलती क्या है? मैंने कहा दो टेंसेस ऐसे हैं जिनको लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। कौन सा है? एक है प्रेजेंट परफेक्ट और दूसरा है सिंपल पास्ट। बेटे इन दोनों के दरम्यान में बड़ा एक थिन सा डिफरेंस है, मैं पढ़ाता हूं वो अभी डिफरेंस। और दूसरा और दो टेंसेस हैं, एक है कंटिन्यूअस और दूसरा परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको भी लोग इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, नहीं हो सकते, दोनों में फर्क है। तो ये ग्रामेटिकली आपका गलत टेंस है। ये जब आपको पता है लास्ट ईयर का वर्ड आ जाए ना, तो फिर हैज नहीं आना चाहिए। ये जुमला सही करेंगे, आप इस हैज को एलिमिनेट करेंगे, आप लिखेंगे ही पास्ट सीएसएस लास्ट ईयर। क्यों? मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। डियर फ्रेंड, बोथ प्रेजेंट परफेक्ट, ये आगे भी पढ़ाऊंगा मैं, और सिंपल पास्ट, इन दोनों का एक ही यूजेज है। और यूजेज क्या है कि दे बोथ हैव बीन यूज्ड when someone has already completed his activity or action। बेटे जब भी आपको काम कर चुके होते हैं ना, काम मुकम्मल हो चुका होता है, तो या तो आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हो या सिंपल पास्ट यूज करते हो। मैं देखे ना, अभी आपको डिलीवर लेक्चर दे देता हूं, मुझे कोई बाहर मिलता है, तो मैं उसे कहूंगा, या तो बोलूंगा आई हैव डिलीवर्ड माई लेक्चर, या मैं बोलूंगा आई डिलीवर्ड माई लेक्चर। फर्क क्या है दोनों के अंदर? फर्क ये है कि डियर फ्रेंड, अगर आपकी एक्टिविटी नियर पास में कंप्लीट हुई है, नियर पास का मतलब होता है आज की डेट में, तो मैं हैज हैव यूज करूंगा। मुझे कोई बाहर मिलता है ना, मैं उससे कहूंगा माय फ्रेंड आई हैव डिलीवर्ड माय लेक्चर नाउ। वो लफ्ज कुछ ऐसे आते हैं जो बताते हैं। और डियर फ्रेंड, अगर सिंपल पास्ट यूज करना है तो वो फार पास्ट होगा, और फार पास्ट का मतलब है कोई पुरानी बात। ये देखो ना बेटे, लास्ट ईयर, अगर आज की डेट चेंज हो गई है, देखो ना यहां पे लास्ट ईयर आ गए, तो लास्ट ईयर के साथ हैज नहीं आ सकता। तीसरी गलती, तीसरी गलती ये है कि डियर टेंस की दूसरी गलती हो गई। तीसरी गलती ये है कि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन ठीक तरीके से नहीं आती। खास तौर पे जब हम सेंटेंस को लॉन्ग करते हैं, बड़ा करते हैं सेंटेंस को, हम जब भी सेंटेंस को लॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, हम दो दो तीन तीन चीजों को क्लब करने की कोशिश करते हैं, तो हमें रूल्स नहीं आते। और सीएसएस में चांद इकलांग सेंटेंसेस बड़े जरूरी हैं, अगर नहीं आएंगे तो अंग्रेजी ठीक नहीं है, इसका मतलब है।
यहां पे देखिए मैंने एक जुमला लिखा है, दो क्लासेस जुमले में है, इन क्लासेस को कंबाइन करने के चंद एक रूल्स हैं। मैंने लिखा है पाकिस्तान इज माई कंट्री इज रिच इन रिसोर्सेज, ये गलत जुमला है। पहली बात यह है बेटे, हर वर्ब का अपना सब्जेक्ट होना जरूरी है। सेंटेंस में अगर आपने 10 वर्ब लिखने हैं तो 10 सब्जेक्ट होने भी जरूरी है। ये जुमला पढ़ते हैं, यहां पहला तो वर्ब इज है, इज का तो सब्जेक्ट पाकिस्तान मौजूद है, लेकिन डियर स्टूडेंट इस का कोई सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। और ये दो क्लासेस हैं, पहला क्लास इंडिपेंडेंट है, दूसरा डिपेंडेंट क्लास है। तो इनको क्लब जो इनका कनेक्टर है ना वो मौजूद नहीं है। तो हमारा इश्यू क्या है कि जब भी डियर स्टूडेंट हम सेंटेंस को लॉन्ग करते हैं ना, बड़ा करने की कोशिश करते हैं, हमें उनका कनेक्शन नहीं आता, हम उनको सही तरीके से क्लब नहीं कर सकते हैं। चंद एक रूल्स हैं, जब तक उन रूल्स को नहीं फॉलो करेंगे, आज ये मैं पढ़ाऊंगा मेडिएशन सिर्फ से सिंपल सेंटेंसेस से नहीं पास होता, या पीएमएस या कोई भी कम। हम क्या लिखते हैं, हम वो छठी क्लास वाले के, अली इज माई फ्रेंड, ही इज वेरी टैलेंटेड, ही इज वेरी रिलीजियस, ही इज वेरी हार्ड वर्किंग। बेटे ऐसे तो नहीं कम्पिटेटिव एग्जाम पास होगा ना। तो आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आनी चाहिए। आपको आना चाहिए कि जब आप लॉन्ग सेंटेंस लिखेंगे जिसके अंदर क्लासेस होंगे, क्लासेस को कैसे क्लब करना है, हम इस पे आज बात करूंगा, मैं भी करूंगा। तीसरा मसला ये है, मेरा चौथा मसला जो है डियर, वो सब्जेक्ट वर्ब या सब्जेक्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट का है। सब्जेक्ट वर्ब भी होता है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एग्रीमेंट भी होता है। ये यहां पे जुमला देखें, मैंने कहा एवरीवन मस्ट फोकस ऑन देयर। बेटे एवरीवन सिंगुलर है प्लूरल है? तो फिर यहां पे देयर कैसे आ गए? एवरीवन तो एक बंदे की बात होती है। तो हमें सब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब का ख्याल रखना पड़ता है। या आपका प्रोनाउन जो आता है वो हमेशा नाउन के मुताबिक आता है। नाउन सिंगुलर है, प्रोनाउन हमने प्लूरल लिख दिया, अगेन हमने गलत जुमला लिख दिया। ये देयर नहीं होना चाहिए, यहां पे वंस होना चाहिए कि एवरीवन मस्ट फोकस ऑन वंस स्टडीज। नेक्स्ट जो हम गलती करते हैं वो पंक्चुएशन की गलती करते हैं। मैंने यहां पे लिखा है हसीब इज हैप्पी कामा अकबर इज सैड, ये गलत जुमला है। क्यों? पहले तो मैं कामा का यूजेज आपको पढ़ाता हूं। डियर फ्रेंड, कामा इज यूज्ड अमंग वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस। कामा का काम है कि ये दो लफ्जों में, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं अकबर कामा अली कामा ऐशा, ये फ्रेजेस में पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ कामा इनएफिशिएंट लीडरशिप कामा मास लेवल ऑफ टूरिज्म कामा फ्रेजेस में। माय डियर फ्रेंड, अगर दो सेंटेंसेस हैं ना, जैसे कि हसीब इज हैप्पी, अकबर इज सैड, दो सेंटेंसेस के दरमियान कभी भी कामा नहीं आ सकता। दो सेंटेंसेस के दरमियान में या तो सेमी कॉलन आएगा या कंजंक्शन आएगी। यहां पे आएगा हसीब इज हैप्पी सेमी कॉलन, या आएगा हसीब इज हैप्पी बिकॉज कंजंक्शन अकबर इज सैड। और आखिरी हमारा इशू ये है कि डियर स्टूडेंट हमेशा हम मीनिंगलेस सेंटेंसेस लिखते हैं। अब मैंने लिखा है इट हैज अफेक्टेड मेनी वेज, बट इसकी कोई सेंस ही नहीं है, किस चीज को अफेक्ट करता है और क्या करता है इट। पहले सेंटेंस में कभी प्रोनाउन आ ही नहीं सकता। अब आपको अंदाजा है इट क्या चीज है। फिर अफेक्टेड मेनी वेज, किस चीज को अफेक्ट करता है? आपको लिखना चाहिए कि पॉवर्टी हैज अफेक्टेड दिस सोसाइटी इन मेनी वेज। ये आपके मसाइल हैं, मैं दोबारा बताता हूं, 5 मसाइल हैं आपके। फ्यूज्ड, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, एंड मीनिंगलेस सेंटेंसेस।